हेलो एवरीवन, यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज आपके यहाँ है 7.1, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। फाइन स्टूडेंट, तो देखिए जरा इसमें क्या क्या है। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। उससे दे रखा है इन अ गिवन फिगर AC इक्वल टू AE। AC जो है वो AE के इक्वल आपको गिवन किया हुआ है। AB इक्वल टू AD, ये भी आपको गिवन किया है। एंड BAD यानी कि ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाला जो एंगल है इक्वल टू है EAC के, यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल आपके पास गिवन कर रखा है। फाइन, आपको प्रूव करना है कि जो आपके पास BC है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो साइड है वो आपके पास DE के बराबर होगी। फाइन स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन क्या है वो लिखते हैं यहाँ पर। तो गिवन में आपके पास क्या पार्ट है, तो गिवन में आपके पास पार्ट है कि AC जो है वो इक्वल है AE के, AB जो है वो इक्वल है आपके पास AD के, एंड क्या गिवन है, एंगल BAB इक्वल टू आपके पास दे रखा है EAC, एंगल EAC, ये आपको गिवन किया है। फाइन, तो प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से। तो प्रूफ स्टेटमेंट जो आपको शो दैट करने के लिए बोला वही आपको प्रूफ करना पड़ेगा, BC इक्वल टू DE। अगर आपको दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है तो उससे पहले आपको जो ट्रायंगल है उसको हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना पड़ेगा। स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। तो देखिए जरा ध्यान से, हम यहाँ पर प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो देखिए जरा प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ के लिए अगर हमें पता है कि आपको दे रखा है BAD जो है वो इक्वल टू कितना दे रखा है, EAC के दे रखा है। जब हमने ये BC प्रूफ करनी है BE के, इसका मतलब ये इस बड़े ट्रायंगल की भी बात कर रहे हैं, तभी आपके पास BC आ सकती है इसके ऊपर। फाइन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हमें पता है कि BAD जो है वो इक्वल दे रखा है EAC के, BAD जो है वो EAC के इक्वल दे रखा है। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट दोनों में से निकलेंगे। अगर हम दोनों पार्ट में ये जो DAC वाला पार्ट ऐड कर दें ऑन बोथ साइड, यानी कि एंगल BAC, ठीक है, एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग ऑन, ऐड कर लीजिए बस, एडिंग ऑन बोथ साइड या एडिंग कर लीजिए, चलो लिख देते हैं, एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ हम इसको ऐड करेंगे। तो BAD प्लस BAC इज इक्वल टू EAC, इसमें भी हम कोई ऐड करेंगे, एंगल BAC। फाइनल स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, BAD प्लस BAC, तो इसको मैं BAC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल BAC के इक्वल इज इक्वल, अब इधर आ जाइए, EAC और प्लस BAC, मैं इस वाले पार्ट को लिख सकता हूँ, देखो EAB लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एंगल EA। फाइन, क्या लिख सकते हैं, EAD, पूरा पार्ट आ गया। नहीं आउट, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जरा, अगर मैं मान लीजिए इसको आपके पास ये अभी हमने प्रूव कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो ट्रायंगल की बात करेंगे। BAC में इन ए ट्रायंगल, नाउ इन ए ट्रायंगल BAC एंड इन ए ट्रायंगल EAD। फाइन स्टूडेंट, तो देखिएगा ध्यान से, जब हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात की और इस वाले ट्रायंगल में बात की, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बेटा कि जो AB है वो किसके इक्वल दे रखा है, AD के इक्वल है। तो AB जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, AD के इक्वल है। क्या है ये, गिवन। फाइन, भाई ये वाली जो साइड है ये इस वाले ट्रायंगल की है, राइट, वही जो AD साइड है वो EAB वाले ट्रायंगल। फाइन, तो हमारे पास AB जो है वो किसके बराबर दे रखा है, AD के, गिवन किया है। BAC जो आपके पास आया है, एंगल BAC जो आपके पास आया है वो इक्वल टू इसके आया आपके पास EAB के। तो यहाँ लिख देंगे अबाउट प्रूफ, अबाउट प्रूफ।
ये तो अभी प्रूव किया है, प्रूफ या हमने अभी अबाउट सॉल्व किया है, या फिर इसको आप इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, इज नो प्रॉब्लम। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ध्यान से, अब उसके बाद देखिए ध्यान से कि AC जो है वो आपके पास किसके इक्वल दे रखा है, देखो ध्यान से, AC जो है वो इक्वल है किसके, AE के। तो देखिए स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू A, ये भी आपको गिवन किया है AE के। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो देखिए ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, और ये साइड होगी। जब साइड एंगल साइड की वहां पे बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास BAC है, जो आपका ट्रायंगल BAC आया है, ट्रायंगल BAC आया है, वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा किसके लिए, EAD के लिए, EAD के लिए, बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी रूल है, उनमें से एक ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं, तो मैंने आपको बोला था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही आपके पास होता है कि उसकी शेप और साइज दोनों सेम है, यानी कि उसकी साइड बोले या उसके एंगल बोले वो हम बाई CP से जिससे इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो BC इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, DE के आ जाएगा बाई CP हैंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ दिया। फाइन स्टूडेंट, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर ऑल, जस्ट नोट इट डाउन दिस। ओके स्टूडेंट, आई होप सो ये क्लियर है सबके लिए। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तो प्रॉब्लम आए आप कुछ कमेंट्स करें, आप बताएं कि हाँ सर इसमें ये प्रॉब्लम है हमारी, तो वो रिसॉल्व अगर होगी तो मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।